इस कदर फ्रॉड है, वाली वारिस ही कोई नहीं। उसको अपना तारुफ भी करा, मेरे साथ ये आप करोगे तो आपके लिए अजाब बनेगा। लोगों को लगता है कि फनकारों की जिंदगी में कोई दुख ही नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो हर दौर में होता है, लेकिन इस कदर खुला नहीं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का सद्भाव होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज मेरे साथ राशिद महमूद साहब मौजूद हैं। इनकी तारीफ की जाए तो शायद मेरे पास अल्फाज की कमी हो जाएगी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड हासिल करने वाले ये नामवर फनकार, पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत राशिद महमूद साहब, जिन्हें हम पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से फिल्मों में काम करते, ड्रामों में देखते आ रहे हैं। माशाल्लाह से ऐसे नामवर फनकार हैं। लोगों को लगता है कि फ़नकारों की ज़िंदगी में कोई दुख ही नहीं होता। फ़नकारों की ज़िंदगी तो बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत होती है। जैसा ये टीवी में दिखाते हैं वैसे ही इनकी ज़िंदगी होती है। इनके साथ कभी कोई ऐसा हादसा हो ही नहीं सकता जो नाखुशगवार गुजरे इनके ऊपर। मगर आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में, बल्कि लाहौर में सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। फ्रॉड के इतने बड़े बड़े केसेस हैं कि उन्होंने एक फ़नकार को भी ना छोड़ा और फ़नकार के साथ भी फ्रॉड कर डाला। आखिर हमारी हुकूमत, हमारे इदारे क्यों सोए हुए हैं? आम आवाम की जहां आवाज़ नहीं सुनी जाती, उसी तरह हमारे फनकार भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी शायद आवाज़ों को सुना नहीं जाता और फ्रॉड के केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? आइए ज़रा हम सर से जान लेते हैं। जैसे आपने वो फ्रॉड की बात की, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, जब जुर्म करते हैं उनका एहतसाब नहीं होता है ना, तो फिर उसमें बड़ी कबाहतें पैदा हो जाती। इस कदर फ्रॉड है, वाली वारिस ही कोई नहीं। मुख्तलिफ चीज़ें कभी कभार मंगाता रहता हूँ मैं जो ज़िंदगी से रिलेटेड होती हैं, वो ठीक भी होती हैं। अब की बार हुआ ये कि एक बेबी ड्रोन है जो अपने बच्चों के लिए वो मंगवाया, उसका ऑर्डर दिया मैंने, जो उनसे मेरी बात हुई, जो उनका फीलिंग थी वो कर करा के भेज दी। अब जब वो मेरे पास पहुंचा वो पैकेट, अब जाहिर है जो कोरियर होते हैं लेपर्ड वाले जो है उनके जरिए वो मेरे तक आया। मेरा सबसे पहला तो सवाल ये होता है कि ये जो कोरियर कंपनियां होती हैं, कोई भी चीज़ हम उनको देते हैं, मुझे कभी कोई कागज़ भी भेजने तो खुले पहले वो चेक करते हैं, खुद उस पे वो पैक करके उसको टैग लगाते हैं और फिर बनाते हैं। मेरे पास वो जो कोरियर कंपनी का आया तो एक डिब्बा जिसको बड़ी ही खूबी से पैक किया हुआ, उसका वेट भी मैंने देखा तो मुझे अंदाजा हो गया कि इसमें वही होगा जो मैंने मंगवाया है। उसको खोला जब तो उसके अंदर एक और डिब्बा निकला, फिर उसको खोला, फिर उसके ऊपर एक वो ये प्लास्टिक लपेटा हुआ था, उस पे वो टेप लगी हुई थी, उसको खोला, उसके बाद एक और डिब्बा निकला उसके अंदर। उसको जब खोला तो उसके अंदर एक ये जो सड़कों पे फुटपाथों पे बिछा के नहीं बैठे हुए होते, ये क्लोन बेच रहे होते हैं, खुशबुएं बेच रहे होते हैं जो शालम मार्केट में बनती है और पता नहीं घरों में बना के, तो वो एक जैस्मीन का एक बेहुदा नस्ल का एक छोटा सा पैक निकला उसमें से। अब मैं हैरान हो गया कि ये क्या है। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं होता कि मैं तरद्दुद करता कहाँ करता क्या। सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक पे एक उसका क्लिप डाला कि ये हुआ मेरे साथ। उसके साथ मैंने वो जो उसके ऊपर वो कंपनी का और कोरियर का वो टैग लगा हुआ तो उसकी तस्वीर भी दी। जैस्मीन जो खुशबू उन्होंने भेजी वो 150 रुपए की या 200 रुपए की बिकती है ये फुटपाथों पे, पता नहीं वो 50 में बनी हो, तो वो निकला उसके अंदर से। फिर मैंने वो सारा कुछ टैग किया और फिर मैंने सवाल किया उन अरबाब इख्तियार से। हमारे मुल्क में तो खैर अरबाब इख्तियार जो है उनके अपने ही मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे, वो हमारे मसाइल कौन देखेगा। कुछ चैनल्स ने मुझसे कहा कि यार वो हमें भी सेंड करो, हमने सेंड किया, उन्होंने कल चलाया भी है। फिर मुझे कराची में देहलवी साहब, हमारे एक आर्ट स्टेशन जो उनका वो चैनल है, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप मुझे भी भेजो, उन्होंने भी भेजा, वो भी कराची में परसू कर रहे होंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा ये फ्रॉड जो होता है, इसमें वो जो कोरियर कंपनी के मुलाजिमीन है वो शामिल हैं। पैकेट जो है जब मैं भेजता हूँ कि ये कराची आपके पता, तो मैं उसमें बम डाल के भेज दूँ, कंपनी को उसको चेक किए बगैर भेज दे। सही बात है, कभी नहीं होता कि उसको चेकिंग के बगैर भेज दिया जाए। और जब कंपनी वाले भेजते हैं उनको कोई चीज़, तो वो उसमें से ये कंपनियों वाले जो है इनका खांचा होता है, ये उसमें से उसको निकाल के और फिर उसमें ये इनके मुलाजिमीन जो है। सर वो कंपनी कौन सी थी? कराची के हैं। अब वो मैंने जो नंबर था वहाँ भी नंबर जो किया तो वो बोले वो तो कोई आगे से कोई पख्तून भाई बोल चुके कि मैं तो पेशावर से बोल, मतलब कि फ्रॉड। हाँ, एड्रेस भी जो उन्होंने दिया वो सारा कुछ उसमें वो जो मैंने उनका कोरियर कंपनी का दिया उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कंप्लीट। तो इस तरह का बेटा हुआ है। तो मैंने ये सिर्फ इसलिए शोर मचाया, वो बेबी ड्रोन होता है, बच्चों की गेम का होता है।
तो उसका टोटल था 3000 में, पैसों पे नहीं चीख रहा। बहरहाल मेरी कमाई बड़ी मेहनत की है, 3000 भी। नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि माशाल्लाह से एक आर्टिस्ट है, एक फनकार है, अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त इन्होंने जो है वो टीवी हमारी इंडस्ट्री को दिया है, हम लोगों को दिया है। तो एक आर्टिस्ट 3000 के पीछे यहाँ पे नहीं चीख रहा है, ये बात आप सबको पहले मैंने बता दी और दोबारा फिर क्लियर कर रही हूँ। आज इनका यहाँ पर सामने आने का मकसद, हमें टाइम देने का मकसद, अपनी बिजी रूटीन में से वक्त निकालने का मकसद आप लोगों के लिए आवाज उठाना है। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का सद्भाव होना चाहिए। इस तरह के जो लोग हैं, ये जो चीट करते हैं लोगों के साथ, ये क्राइम है, जुर्म है, ये फ्रॉडी और नौसरबाज हैं। तो इनकी जरा स्कैनिंग होनी चाहिए। और ये जो कोरियर कंपनियां जो ऑनलाइन आगे भेजती हैं, उनके पास भी कोई ऐसा लाहे अमल होना चाहिए जिसमें वो सिक्योर करें अपनी हर उस चीज को कि जो उसके ऊपर डिटेल लिखी हुई है, क्या उसमें मौजूद भी वही मौजूद होगा तो वो उसको पैक करके भेजते हैं ना दूसरे को। तो ये मुझे नहीं समझ आई कि ये कैसे हुआ कि लेपर्ड वालों का बेबी ड्रॉन भी लिखा हुआ उसमें, वो जो उनकी रिसीट आती है ना, वहाँ उस पर पूरी डिटेल होती है। तो ये पता नहीं अब कंपनी के लोग खांचा करते हैं या क्या करते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। सर हमारे इदारों की इसमें कितनी नाअहली है बेटा, आम आवाम की आवाज नहीं सुनी जाती। और यहाँ आज आपकी पोस्ट जिसको बेटा आम आदमी की क्या सुनी जाएगी यार, बाबे इख्तियार की कोई नहीं सुन रहा। यहाँ वो कहता तुमने ये किया, वो कहता तुमने ये किया। बेजार हम 5 साल हो गए हमें इब्तला में, नए पाकिस्तान से लेके, और ये जो आप जो लम्हा मौजूद उसमें क्या हो रहा है। तो जहाँ फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं होता, ज़बानी जमा खर्च और सिर्फ अपनी अपनी सर्वाइवल गिमिक्स होते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट ये होता है। हम तो किसी खाते में नहीं है। बड़े बड़े सियासी जमातें क्या कर रहे हैं वो। सर आपने एक टाइम देखा है, आपने अपनी जिंदगी में सियासत के कई पहलू देखे। जी बेटा देखे। तब से अब तक में तब भी ऐसे फ्रॉड्स होते थे, ऐसी चीजें होती थी जैसे अब हो रहे हैं। देखो बेटा, जो अच्छा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो हर दौर में होता है, लेकिन इस कदर खुला नहीं। वो अब लोगों को एक उनके दिलो दिमाग में ये आ गया कि जब ये इतने बड़े नाम जिनके बारे में कॉन्फ्रेंस, किसी ने क्या किया या नहीं किया हमें तो नहीं पता, साबित तो आप किसी एक का भी नहीं कर पाए अभी तक, तो हमें क्या पता किसने क्या किया। लेकिन एक जो आम आदमी जो देख रहा होता है, जब उसको आता है कि ये तो हुकूमतों में ये कुछ और कोई किसी का कुछ कर नहीं पा रहा, तो हमारा कोई क्या कर। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल इस तरह की बात है। तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस होने चाहिए, फिजिकल इम्प्लीमेंट्स होनी चाहिए, और ये जो इस तरह के फ्रॉडी है उनका कोई इलाज होना चाहिए। सर हमारे इदारों या हमारे हुक्मरानों के नाम कोई पैगाम आपका? यही कहूँगा कि खुदा के वास्ते हम आपको वोट दे के भेजते हैं कि आप जाएंगे अपनी नेशन के लिए, हमारे लिए कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको याद रखा जाए कि भी फलां जो आए थे तो उनके आफ्टर इफेक्ट में नेशन को ये एक रिलीफ मिली। कहीं कोई शजर ऐसा लगा के जाओ ना जिसकी छाँव में हम बैठेंगे तो आपको याद करेंगे ना, दुआएं देंगे। और छाँव जो होती है वो बेटा, दरख्त की छाँव, शजर की छाँव जो है वो ना तो हसब नस्ल पूछती है, ना रंगो नस्ल पूछती है, उसकी छाँव सबके लिए होती है। तो उस छाँव को सिर्फ अपनी कम्युनिटी पे ना रखें, उस दरख्त की, वो हमें भी दें, हमारा भी हक है उस छाँव में बैठने का। फिजिकल इम्प्लीमेंट्स करें, और ये अपने झगड़े वगड़े जो हैं ये सारे मिल बैठ के कोई इसका सोल्यूशन कर ले, क्या हो गया क्या, अब ये तय कर ले कि अब आगे क्या होना है, आगे क्या होना है, बेहतरी की तरफ कैसे जाना है, हमें इसकी ज़रूरत है बेटा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन आपने जानी कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान में बढ़ते हुए फ्रॉड्स जो हैं वो तरक्की करते जा रहे हैं, और पाकिस्तान ही सिर्फ एक जगह पर रुका हुआ है, और वो जगह ये है कि हमारी सियासत में कौन सीट पे आएगा, कौन सीट पे नहीं आएगा। जैसे आम आवाम इन फ्रॉड्स और सियासत से परेशान है, इसी तरीके से हमारे फनकार हजरात जो माशाल्लाह से अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत है उनके पास, उसके बावजूद वो लोग परेशान हैं। हमारे हुक्मरानों को हमारी सियासत को लेके, हमारी पाकिस्तान की तरक्की को लेके परेशान है कि आखिर इस पाकिस्तान में क्या होगा, जहां पर अब फ्रॉड किए जा रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड। पहले तो राह जाते लोगों से चीज़ें छीन ली जाती थी, और अब माशाल्लाह से ऑनलाइन फ्रॉड जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। हमारी खवातीन घर में बैठे रोज़ की बिना पर कई ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ से लाखों में पता नहीं कितने ऑर्डर्स जाते हैं, वो ऑर्डर्स आते हैं। अगर ये ऑनलाइन फ्रॉड्स होने लग जाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आज एक कंपनी उठी है, कल को 2 उठेंगी, 3 उठेंगी, और इसी तरीके से पाकिस्तान डूबते ही चला जाएगा। इसके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।